नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेव और सेव एज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने जाना था कि सेव होता क्या है। तो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हमें भविष्य में उसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हम उसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। और हम एक ही निरंतर डॉक्यूमेंट में हम चीजें सेव कर सकते हैं। जब भी हमें उस डॉक्यूमेंट की एक और कॉपी बनाने की आवश्यकता होगी तो हम सेव एज यूटिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। सेव एज यूटिलिटी सेव के नीचे ही मिलती है आपको। तो जब भी हम सेव पे क्लिक करते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट एक बार सेव हो जाता है। और जब भी हम सेव एज पे क्लिक करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर फाइल को सेम जगह यानी कि सेम लोकेशन पे दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ही जगह पे दो नाम की एक जैसी फाइल नहीं हो सकती, और दूसरे लोकेशन पे सेम नाम से या दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, और दूसरे फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। ये बस अलग अलग फॉर्मेट है, ठीक है। तो हम इन फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें कुछ टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेविंग अ फाइल। तो जब भी मुझे कोई फाइल सेव करनी है तो मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट बटन पे और पहली बार के लिए मैं सेव कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट लोकेशन क्या है मेरी, डॉक्यूमेंट्स में सेव कर सकता हूँ मैं इन वर्ड। इसको हम एक और कोई फॉर्मेट बना लेते हैं, सेव बाय एग्जांपल में इस फोल्डर के अंदर हम सेव कर लेते हैं। तो एक तो ये हमारी फाइल होगी हाउ टू सेव अ फाइल इन वर्ड। मान लीजिए कि जब भी मैं इसमें कुछ आगे लिखता हूँ, जैसे मैंने ये और चीजें इसमें लिखी, ठीक है। अब मुझे ये पर्टिकुलर सारी चीजें हो सकता है इसी फाइल में सेव करनी हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेव इसी पे क्लिक कर सकता हूँ वापस, ठीक है। या अपने माउस से मैं कंट्रोल एस भी दबा सकता था, तो ये फाइल पूरी इसी में सेव हो जाती। पर मान लीजिए भविष्य में मुझे इसकी एक और कॉपी बनानी है, एक और बैकअप कॉपी क्रिएट करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस फाइल को नए नाम से, ठीक है ना, विद अ न्यू नेम और सेम लोकेशन पे मैं सेव कर सकता हूँ। ऑफिस बटन पे मैं जाऊंगा और सेव एज पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं सेव एज पे क्लिक करूंगा, सेव एज तो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स आप F12 शॉर्टकट की से भी द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे को फाइल का नाम टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि सेम लोकेशन में अगर मैं सेव करना चाहूँ, देखिए सेव एज फॉर एग्जांपल हाउ टू सेव अ फाइल इन वर्ड पहले से बनी हुई है, तो मैं कहता हूँ हाउ टू सेव अ फाइल की जगह मैं इसको कर देता हूँ हाउ टू सेव एज अ फाइल इन वर्ड। तो हम देखिए सेम लोकेशन में सेव कर रहे हैं इस फोल्डर के अंदर, पर हमने नाम चेंज कर दिया था, हम ऐसे इसको सेव कर सकते हैं। तो हमारे पास दो फाइल एक ही फोल्डर में हो गई। जैसे सेव एज फॉर्म देखिए हाउ टू सेव अ फाइल और हाउ टू सेव एज अ फाइल। अब दूसरा दोस्तों तरीका क्या है, सेव एज का सेम नाम से या नए नाम से पर दूसरी लोकेशन पे, ठीक है ना, डिफरेंट लोकेशन पे। कैसे, इसी फाइल को मैं सेव एज करना चाहूँ तो मैं इस फोल्डर में ना करके मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे बनाऊं मैं एक फाइल। तो डेस्कटॉप पे मैं क्लिक करता हूँ हाउ टू सेव एज अ फाइल इन वर्ड। तो सेम नाम भी हो सकता है, डिफरेंट नाम भी हो सकता है। मैं इसको सेव कर देता हूँ और जाके देखता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, तो ये हाउ टू सेव अ फाइल की इन वर्ड बन गई। एक और सेव एज का तरीका ये है कि सेम नाम से और नए नाम से भी पर डिफरेंट फाइल फॉर्मेट। तो हम कैसे कर सकते हैं, सेव पे जाएंगे, सेव पे जैसे हम क्लिक नहीं करेंगे, सेव पे जाके हम अगर कर्सर हमारा यहाँ रखेंगे तो हम देखेंगे सेव अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन दिस फॉर्मेट, ठीक। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव हो ही रहा है, सेव द डॉक्यूमेंट इन दिस डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट। तो ये डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें हम चाहे तो सेव कर सकते हैं, नहीं तो वर्ड का एक टेम्पलेट बना सकते हैं, ठीक है। सेव द डॉक्यूमेंट एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब है एक बार आप टेम्पलेट बना लें और उस टेम्पलेट को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते। नहीं तो पुराने वर्जन्स में अगर हमें यूज करना हो, जो वर्जन्स वर्ड के 97 से 2003 के बीच में पुराने वर्जन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के चलते थे, उन वर्जन्स में हमें सेव करना है तो हम उसमें भी सेव कर सकते थे। या फिर फाइंड एडेंस और अदर फाइल फॉर्मेट जैसे पीडीएफ और एक्सपीएस फॉर्मेट में हमको सेव करना हो तो हम इन फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी कई फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, तो अगर हम अदर फॉर्मेट्स पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सेव एज टाइप में बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। उनमें से हम मान लीजिए वेब पेज चूज कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे सेव करते हैं इसको, तो ये हमारे पास डेस्कटॉप में एक वेब पेज टाइप की फाइल बन गई। इसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एक वेब पेज की फाइल बन गई है जो वेब ब्राउजर से चालू होती है। तो हम इसको अगर ओपन करते हैं तो एक वेब ब्राउजर में हमें फाइल दिखाई देगी। यही मेन डिफरेंस है सेव और सेव एज में। सेव में हमें ये होता है कि फाइल को हम पहली बार सेव कर सकते हैं, पर एक बार सेव करने के बाद हम उसी फाइल में आगे नीचे और चीजें ऐड कर सकते हैं और उन्हें सेव कर सकते हैं। एक ही फाइल में वो चीजें निरंतर चलती रहेंगी। पर सेव एज में क्या होता है, सेव एज में हम उस फाइल की एक और कॉपी बना सकते हैं, एक बैकअप कॉपी बना सकते हैं, उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं और दूसरे जगह पे सेव कर सकते हैं, दूसरे लोकेशन पे सेव कर सकते हैं, या सेम लोकेशन में भी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं और दूसरे फाइल फॉर्मेट्स पे भी सेव कर सकते हैं। इनके शॉर्टकट कीज दोस्तों F12 और Alt+F+A से भी आप शॉर्टकट की सेव एज की इस्तेमाल कर सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।